द सन हैज़ रिजन। नवी मुंबई में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आया है और जिस नवी मुंबई का नाम और गणेश नायक का नाम सिनोनिमस था, वहाँ पे 2 टाइम एमएलए संदीप नायक ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है और घर वापसी की है। सर, ये बहुत बड़ा कदम है, घर वापसी का भी है और एक आइडेंटिटी खुद की आपकी एस्टैब्लिश हुई है। देखो, 2019 में भी मैंने जो निर्णय लिया था उसमें मेरी सोच थी कि नवी मुंबई शहर के हित के निर्णय होंगे। मेरे साथ आए हुए कॉरपोरेटर हो, पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनका सम्मान होगा। लेकिन उस समय जो बोला गया था वो चीज़ नहीं हुई और मुझे उस समय रोकना पड़ा। उसके बावजूद हमने बेलापुर मतदार संघ में सक्सेस प्राप्त किया। उसके बाद में काम करते समय सबको उम्मीदें थी कि 2024 में नागरिकों का क्या कहना है, पदाधिकारियों का क्या कहना है, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, उसको समझते हुए एक न्यायिक भूमिका के साथ निर्णय किया जाएगा। लेकिन फिर वापस इस समय एक उम्मीदवार हमें थोपा गया और इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें असहमति दिखाई कि अगर हमारा अपमान ही होता रहेगा, शहर का हित अगर हम वो जो उम्मीदवारी जाहिर किए वो उम्मीदवार नहीं रखेंगे तो हमें हमारा निर्णय लेना चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ताओं के कहने पे आज ये मैं निर्णय ले रहा हूँ। फिर हम इन चुनाव कैसे लड़े इस बारे में कार्यकर्ताओं के जो भावना थी वो भी थी कि जो व्यक्ति जिन्होंने इस शहर का हमेशा सम्मान किया है, इस शहर के नेतृत्व को न्याय दिया है, वो व्यक्ति आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब है। तो उनके पार्टी में हम जाएंगे तो हमारे शहर को, हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिल सकता है। और आज प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के उपस्थिति में हम सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के पक्ष में प्रवेश किया। आप जब गए थे तब भी आपने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का जो डेवलपमेंट का विजन है उसकी वजह से जा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये लेट डाउन हुआ है? देखिए कि जो अपेक्षाएं थी हमारी कि जिस तरीके से हमें सुना जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा जाएगा, इस शहर का विकास किया जाएगा और हमें न्याय भी मिलेगा, ये भूमिका नहीं दिखी। और ये सब कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो स्थानिक जो अभी उम्मीदवार है जिनके लिए सभी ने काम किया और वापस उनको रिपीट करते समय उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दी हुई ट्रीटमेंट, उनका किया हुआ अपमान, उनका किया हुआ खच्चीकरण और शहर के हित में न सोचते हुए लिए हुए निर्णय, इसलिए हमें शहर के हित के लिए, शहर के विकास के लिए, बेलापुर मतदार संघ के विकास के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जो अपेक्षा है और जो इच्छा हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की उसका सम्मान करते हुए आज मैंने पक्ष प्रवेश किया। सम्मान की जो बात कर रहे हैं, तो जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था तो आप मुंबई जाके ज्वाइन किए थे, यहाँ पे जयंत पाटिल खुद आते हैं आपको वेलकम करने। देखिए कि मैं आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के पक्ष की नेता सुप्रिया सुले मैडम, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, उनकी पूरी टीम, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा सम्मान किया है और हमें न्याय देने की उन्होंने बात कही है, हमारे ऊपर वापस एक बार विश्वास रखा है, हमें और एक मौका दिया है। जितने भी आभार उनके व्यक्त करें उतने कम। नायक साहब के साथ भी अन्याय हुआ है, ये बात चलती है, उनको मिनिस्ट्री भी नहीं ऑफर की, पहली बार में तो टिकट भी नहीं दिया था, इसके बारे में आप देखिए कि ये जो निर्णय मैंने 2019 में भी निर्णय लिया था वो नवी मुंबई शहर के विकास के लिए जो हमारे जो पेंडिंग काम है या नवी मुंबई शहर के बारे में अच्छे धोरण के साथ निर्णय किए जाएंगे, इस शहर का विकास होगा, ये दृष्टिकोण रखते हुए हमने उस समय प्रवेश किया था और अभी भी वही धारणा है। पूरी तरह से आपको लग रहा था कि पार्टी से भी सपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकनाथ शिंदे के भी काफ़ी आप लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, इस तरह से पूरे घिर गए थे? देखिए कि अभी उस बारे में बात करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन नवी मुंबई के ऊपर अगर अन्याय होता है तो कोई भी हो हम उसके खिलाफ रहेंगे। नवी मुंबई के हित का रक्षण करना है हमारी जिम्मेदारी। फाइनली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट आपने ज्वाइन कर लिया है, इलेक्टोरल समीकरण किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए कि आज का जो लोगों का अनुभव है कि जिस तरीके से ये 25 साल, जैसे नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थापना, मुझे बतौर नगर सेवक, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, 2 टर्म एमएलए और जो सोशल वर्क मैंने किए हैं, एक लोगों को क्या चाहिए वो काम करना ज़रूरी है और वो करते समय शहर के सभी धर्म के, पंथ के, भाषा के, वर्ण के, सभी स्तर के लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। आप सिर्फ विकास करेंगे उससे बात नहीं चलेगी, आपको लोगों का सम्मान करना चाहिए। एक अच्छा माहौल शहर में होना ज़रूरी है और एक सकारात्मक वातावरण मैं
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे पक्ष प्रवेश के बाद में आज सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुजन संवाद जो मेरा उपक्रम था उसमें भी काफ़ी बड़े पैमाने पे आज पूरे बेलापुर मतदार संघ के लोगों ने अपनी समस्याएं मुझे बताई, मुझसे उन्होंने संवाद किया और मुझे विश्वास है कि एक अच्छा निर्णय बेलापुर के मतदार नागरिक करेंगे। फाइनली नायक साहब से भी इस निर्णय के बारे में आपने कुछ डिस्कस किया? देखिए कि मैंने आपको पहले कहा कि ये निर्णय मेरा वैयक्तिक निजी निर्णय है। बेलापुर मतदार संघ के सीमित ये निर्णय है। बेलापुर मतदार संघ के सभी कॉरपोरेटर, पदाधिकारी, नागरिक, इनके माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और ये मेरा वैयक्तिक निजी निर्णय है। बहुत बहुत शुक्रिया नायक साहब। तो एक अपनी राह पे चलते हुए संदीप नायक नवी मुंबई में एक नई दिशा लेते हुए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ मोहिउद्दीन जेडी, आवाज को।